हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आप सभी का, भक्तों का, माताओं का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे गौ सेवा के विषय में। गौ सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, गौ सेवा से कितने विशेष लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में गौ माता की महिमा जो गाई गई है, उस महिमा का हम अपनी इस शुद्र वाणी से बखान नहीं कर सकते, क्योंकि गौ माता इतनी महान है। गौ माता की विशेष सेवा और पूजा और गौ माता को हरा चारा खिलाने से जो विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है, वो किसी भी तीर्थ में स्नान से या फिर बड़े से बड़े दान देने से भी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम सभी को मिलकर के गौ सेवा और गौ रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। गौ माता हमारी माता, ये सभी शास्त्र पुराणों में बताया गया है। इसलिए भक्तों, आप सभी से निवेदन है, अपनी नज़दीकी गौशाला में या फिर अपने घर में गौ सेवा, गौ रक्षा जरूर करें। गौ सेवा, यदि आप जिस घर में गौ माता होती है तो उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं लगता है। गौ माता उस घर के सभी पापों को खींच लेती है। जहाँ निश्चित होकर गौ माता चारा ग्रहण करती है और निश्चित होकर श्वास लेती है, उस घर में कभी कोई बड़े संकट नहीं आते हैं। हम लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए गौ सेवा व गौ पालन करते हैं। हम दूध के लिए गाय को रखते हैं, फिर उसको कुछ समय के बाद जब दूध देना बंद हो जाता है, उसे कहीं छोड़ देते हैं या किसी को बेच देते हैं। तो हम सभी की स्थिति है ये। तो हम सभी को निष्काम सेवा, गौ माता की विशेष कृपा तभी मिलेगी जब निष्काम सेवा होगी। निष्काम, यदि गौ माता दूध नहीं भी दे रही है, यदि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो इसे निष्काम सेवा कहा जाता है। तो ऐसी निष्काम सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी को मिलकर के गौ सेवा व गौ रक्षा करने का प्रयास करना है। और बताया गया है, यदि हम घर से निकले हुए हैं, कहीं तीर्थ में जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो रास्ते में गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए यदि दर्शन होते हैं तो शुभ यात्रा का विशेष फल मिलता है। गौ सेवा से कई दोषों की छुटकारा हमें मिलता है। यदि हमारी जीवन रेखा आधी कटी हुई है, अल्प आयु उसकी जीवन में लिखी हुई है, तो निरंतर गौ माता की सेवा वो करे तो उसकी आयु जो अल्पायु है वो दीर्घायु में बदल जाती है। तो ऐसी विशेष सेवाएं हैं। गौ माता के नेत्रों के दर्शन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। गौ माता के चरणों की धूलि को यदि हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इतनी विशेष महिमा गौ माता की है। सभी ऋषियों ने, संतों ने गौ माता की महिमा को गाया है। तो हमारे क्षेत्रीय कहीं भी गौशाला हो तो हमने यथासंभव प्रयास करके वहाँ मदद करनी चाहिए और गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ सेवा का जो विशेष महत्व, कई गौ माता की महिमा का बखान करते करते कई सालों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम गौ माता की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। जो गौ माता की महिमा है, हम माँ की महिमा को नहीं समझ सकते। हम कलयुगी जीव हैं, अल्पायु हैं, मंद बुद्धि हैं, कलयुग का प्रभाव है, माया से ग्रसित हैं। इसलिए गौ माता की महिमा को समझना बड़ा कठिन है। संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से ही हम इस महिमा को समझ सकते हैं। भक्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि हम सभी ने मिलकर के
किसी न किसी तरह गौ सेवा करनी है। गौ यदि बीमार है तो उसकी इलाज करा दीजिए। गौ या भी किसी कोई कसाई कोई व्यक्ति गौ को प्रताड़ित कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए, या कहीं गाय गौशाला में हमें भेजनी है तो वहाँ सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से हम सेवा करके गौ सेवा के अंगों से जुड़ सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है, जिनको हमारे इस संगठन से जुड़ना है, गौ सेवा समिति भी है, वहाँ पर सेवा करनी है, तो आपको हम अपना फ़ोन नंबर आपको दे देंगे और आपसे संपर्क कर सकते हैं, या नज़दीकी गौशाला में जाकर के सेवा कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दोस्त नवीन पंथ नावादास। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। हरे कृष्ण।